से काट दिया सरकरी के, लेकिन कुत्ता का कभी पेट भरा है? अब वो क्या कहता है कि अब सरकरी भी हमको दे दो। क्या दो? सरकरी भी हमको दे दो। अब आपको कहेंगे कि सर आप पाकिस्तान को कुत्ता क्यों बोलते हैं, तो आप हमको बोलेंगे बताइए। हम तो खामखा बदनाम है। देखो भाई छोड़ो, अब हम इसको जूम करके दिखाते हैं। खामखा में हमको बदनाम करके रखा है सर। हमको क्या दुश्मनी है किसी देश से? लो कोई बात, हम झूठ बोलेंगे? काफी शिक्षक झूठ नहीं बोलता है। इफ यू डोंट बिलीव सी ऑन गूगल। अगर हमारे पे भरोसा नहीं है तो गूगल पे देख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे इंडिया में हीरोइन को बस नॉर्मल काम के लिए लाता है, डांस वांस करेगी, मार और कराएगी, चल जाएगी बस। अब देखिएगा ना फिल्म में, देखिएगा हीरोइन का मेन काम है मार करा देना ज्यादातर फिल्म में यहाँ पे। हाँ गवर्नमेंट को पता है कि मोदी जी तब तक जीतते रहेंगे जब तक मुसलमान इन्हें गाली देते रहेंगे। और रियलिटी में है, अगर मुसलमान इन्हें गाली देना छोड़ दे तो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक गिर जाएगा। और ये मुसलमान इतने अनपढ़ होते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाली देना कम करें। अगर ये इनको, भाई मोदी जी हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कोई हराने वाला है ही नहीं जब तक मुसलमान गाली देना नहीं छोड़ेंगे। और वो ससुरे छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, ये साजिद रशीदी साहब है, ये इनका ट्रैवल एजेंसी है, लोगों को भेजते हैं यहां से वहां भेजने के लिए। ये टीवी पे आएगा गाली देगा। ये देखिए, ये बकलोलवा को शोएब जामीन है, ये बोल रहा है कि शाहीन बाग में सरकार मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे ताकि वो कोरोना में भी अनशन कर सके। ये बकलोलवा, ये केवल इनको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि आप टीवी पर आके मोदी जी को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए, ऐसा स्टेटमेंट देगा सब ना कि खून खौल उठे। और ये ही लोग हैं, लोगों को लगता है मोदी जी वोट, अरे इन सब की वजह से मोदी जी कभी नहीं हारेंगे। भाई साहब तुम लोग बहुत बढ़िया, ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं जिसको सबको समझ में नहीं आता। बहुत ही सब में नखड़ा रहेगा। एगो तो इतना 2 बीघा इतना झोटा रख ले रहती है, सब ओकरे संभालने में रहेगी सही। आप लड़का को देखेगी से कौन लड़का है तो ओकरे सीधा करने लगे। ये सब प्रैक्टिस है, मत जाना ये सब। ये सब तुम लोग को लगता है क्योंकि बाल बिगड़ल है? अजब हाल है, बाल बिगड़ल है। इतना टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है बाल सीधा करने के लिए, हैंगन करके ठाक दे, मारिए, ऐसे करिए, ऐसे लगाइए, ऐसे करे। 40 को झोटा में रहेगा उसको, लेकिन जानबूझ के बिगाड़ेगी। समझ गया कि नहीं? अब तू लोग देखेगा, कुछ जानवरों में आयरिस जो होता है, भगवान उसको सिकोड़ दिया लेकिन उसको फैलाना भूल गया। जैसे मुर्गा समझ, तो मुर्गा को दिन में खूब अच्छा दिखाई देगा और खूब खुश रहता है दिन में, और ना रतिया जैसे होगा ना शाम होगा, अंधेरा जैसे हो जाएगा रात हो जाएगा। तो रात में देखने के लिए आयरिस को थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, तो रात में हल्का फुल्का देख लेगा। मुर्गवा में तनिको चौड़ा नहीं होता, तो टेंशन ही आ जाता है कि अब क्या हो गया, अंधेरा हो गया पूरा, अब तो दिख ही नहीं रहा है। 2 दिन पहले नया मुर्गी आई थी। अब मुर्गा जो होता है पूरा टेंशन में गया, रात भर टेंशन में रहता है। बताओ अब हमारा नहीं दिख रहा है, अब उन्हें दूसरा मुर्गा। अब बेचारा मुर्गा रात भर टेंशन में रहता है कहीं उसका ब्रेकअप ना हो जाए। सुबह की किरण उगती है तो रोशनी हो जाता है, तब उस स्थिति में तो ये देख सकता है, तब खुश होकर चिल्लाता है कि ठीक हो गया। हाँ एकदम 4 बजे। इसका मतलब सोचिए मुर्गा कितना कचरा है, रात भर टेंशन में रहता है। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ लड़का लड़की टूर पे गए थे सब घूमने के लिए, और वो बोका सब बांध का दरवाजा बंद था तो नीचे बैठ के सेल्फी ले रहा था। ओहो सेल्फी, और फाटक खोल दिया। अरे कोनो 150 किलोमीटर दूर लाश मिला है, कोनो कहीं मिला। लड़कों में ये बड़ी खराबी होता है, अगर लड़की देख लेंगे सब ना तो उल्टा सीधा काम करने लगेगा। देखेगा कोनो लड़की है ब्याह शादी में खाना खा रही है तो ओकरे ले जाके खिलाएगा, सलाद दे सलाद, खाना अरे छोड़ देना वो अपने खा लेगी। और लड़कों को लगता है कि उसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो ज्यादा पसंद करेगी। ये सिलेबस उल्टा है भाई, कम वैल्यू दोगे तो ज्यादा वैल्यू उधर से मिलेगा। समझ? अब बताओ लड़की थी तो जाके सेल्फी ले रहे, ओ माय गॉड, जय ससुरा मर जो, लड़कियों तो आ गई। देखो मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी, वो हमसे कहती सर थोड़ा सा जीडीपी बजट आया है, जीडीपी बहस का नाम, जीडीपी 3 टाइप का होता है। बताइए आपको तीनों पता है? हम तो एक ही जान रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना। अब ये जो आप जीडीपी बहस कीजिएगा, इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा? अरे बाप रे बाप, ये सब भी होता है। तो ये तो हाल हो गया है। एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए,
मैंने तू भगवान तोरे बाप का नौकर है कि तोरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा कि कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए। और लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है, लड़की सबको फुसला दो फुसूल जाएगी सब, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल है जो इन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं, इनके यार लगे चल जा कहो ए नाचिया में वर्षा होगा कहेगा। ठीक है, ये आदमी का मानसून पढ़ेला में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किधर से आएगा, अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा, मालाबार से टकराएगा, 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश ज्यादा गायकार हो गई हैं सब। अब पहले जमाने में गायकार तो अब लड़का में गायकार कौन ची आ रहा है सब, ऐसा गाना गा रहा है सब कि 2 दिन बाद बुझा रहा है नहीं समझ आ रहा है कौन सी गाया होगा 2 दिन तक, ध्यान से समझो सब समझ में आता है। कुर्ता पैजामा काला काला, ये सोच रहा पैजामा का नाड़ा टाइट बना रहा था उड़ गया तो गाना कौन सी गा रहा है काला काला उड़ गया। आगे बढ़े। देखिए, इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को। अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब अजीब बात बोलते हैं। एगो हमसे आगे बहुत पहले कैंपस में, इस कैंपस में बहुत सारे लोग पहले चाहा कि कैंपस से खान सर को निकाल दिया जाए। बाद में उन लोग को पता चला कि अब आप खान सर वहां चला गया जहां से कोई नहीं निकाल सकता है। हमको निकालना है तो विद्यार्थियों को दिल पर मारिए, वहां से कैसे निकालेंगे, कहीं से नहीं निकल सकता। तो शुरू में बड़ी बड़ी बवाल किया। एगो मास्टर साहब थे, इसमें चल गए, उनका कोचिंग वोचिंग नहीं चला, तो हमसे आगे कर रहे थे। अब क्या चीज है जी, बच्चा है मेरे साथ, आप जैसा हम पैदा कर दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको भी मौका दीजिए। इसमें कौन सा बहादुरी की है, गंदी नाली का सुअर भी एक साथ में 16 को पैदा कर देता है। म्यूजिक शेर में ऐसा नहीं हो, हिरन को टारगेट लिया तो नहीं को मारेगा वहां पर। अब बाघ अगर खाना खा रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो खनवा उठा के दूसरी जगह लेके चल जाएगा, खा लेगा। शेर अगर है खाना खा रहा है, डिस्टर्ब करेगा, बगुला गीत उतरते रहे तो ओकरे मार देगा, सोचता तो नहीं डिस्टर्ब करता है। सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो आपका हाथी है, सबसे लंबा जिराफ है, फुर्तीला में चीता है। समझ में कि नहीं, ये सारा का सारे गुण में सबसे तेज, सबसे ताकतवर टाइगर है, सबसे तेज चीता है, सबसे लंबा जिराफ है, सबसे बड़ा हाथी है, सबसे चालाक ये लोमड़ी। ये सारा गुण में से एको गुण शेर के पास नहीं है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है, क्योंकि शेर को लगता है कि वो राजा है। जो जब में कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है किसी चीज में। एक बार ना एक बंदर जो था ना, शेरनी को गुलाब का फूल देके प्रपोज कर दिया। शेरनी का ही शेरनी बोलती है शकल देखा है अपना, तो शेर बोला शकल छोड़ना, कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस कितना बड़का